नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। हमारी ऑनगोइंग सीरीज इजी मेडिटेशन और सीजन 3, मतलब 2 सीजन कब खत्म हो गई पता नहीं चला और उसके बाद ही आ गया हमारा सीजन 3। और सीजन 3 में भी 8th सेशन, आज का हमारा 8वां सेशन है। और जो लोग जुड़ रहे हैं फर्स्ट सेशन से उन्हें पता है कि इस बार की हमारी जो थीम है उसे हमने रखा है स्पॉन्टेनियस, जिसकी हम कोई पूर्व तैयारी नहीं करते हैं। हमें खुद कितनी बार नहीं पता होता कि हम क्या करवाने वाले हैं, और ना ही फ्लायर पे कुछ मेंशन होता है सब्जेक्ट के लिए कि हम क्या करेंगे। तो ऐसी इस श्रृंखला में आज का सेशन क्या ओपन अप करेगा, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमने पिछले 2 बार में भी जब काया पर ध्यान किया, श्वास पर ध्यान किया, और उससे पहले भी हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, एक चीज बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, वो है हमारी ब्रेथ। जरूरी है, अहम है, मैं इसलिए कह रही हूं कि ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं और मुझे लगता है अब आपके बीइंग में भी आ गई होगी कि प्राण ऊर्जा वो हमें जीवन देती है। प्राण अंदर है तो जीवन है, प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। यानी श्वास भीतर जा रही है तो जीवन भीतर जा रहा है, श्वास बाहर जा रही है यानी मृत्यु की ओर आप बढ़ रहे हैं। दूसरी श्वास भीतर ना गई तो जीवन नहीं है, और यदि ये अविरत चलती रही तो जीवन है। तो कुछ पलों के लिए हम अपनी इस प्राणदायी ऊर्जा पर, जो जीवनदायिनी है, जो हमें जीवन दे रही है, जिसने हमें इस देह के साथ जोड़ रखा है, कुछ पलों के लिए हम उस पर ध्यान करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान, मैं अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं कर रही क्योंकि मैं ये मान के ही चल रही हूँ कि हम सीजन्ड हो चुके हैं, हमें इमीडिएट उसके ऊपर शिफ्ट होना आता है। सो आंखें बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लेकर जाएं। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास भीतर, श्वास बाहर। और अपने आप को और अधिक रिलैक्स करने के लिए, और अधिक इस क्षण में लौटा लाने के लिए, शरीर को पूर्णतया उस रिलैक्सेशन की अवस्था में लाने के लिए अगली 3 सांसें आप नाक से भीतर भरेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे, और छोड़ते हुए एकदम जैसे आवाज करते हैं ना, आह, ऐसी आवाज करते हुए आप उसको बाहर छोड़ेंगे। और बाहर छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि शरीर से हर तरीके का तनाव, हर तरीके का स्ट्रेस, चिंता, विषाद जो भी है वो बाहर जा रहा है। श्वास भीतर भर रही है, शरीर एकदम रिलैक्स, पूरा ध्यान श्वास की गति पर। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। श्वास का ये स्पर्श नासा छिद्रों पर, नाक के भीतर,
महसूस करते हुए ये भीतर कहाँ तक जा रहा है और बाहर आ रहा है। श्वास की वो हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है। और जब आप अपना पूरा ध्यान श्वास पर लेकर जा रहे हैं, तो सब कुछ बाकी का जो है वो छूट रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान अपनी श्वास पर ही है। और जैसे ही ये ध्यान गहरा हो रहा है, ये आपको लौटा रहा है इस क्षण में। ना कोई अतीत की स्मृति, ना भविष्य की चिंता। इस क्षण आप यहीं मौजूद हैं। और अब आप तैयार हैं हमारे आगे के सेशन को और अधिक आत्मसात करने के लिए। जब आप चाहें आंखें खोल सकते हैं। पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से इस क्षण में मौजूद। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट है। किस तरीके से हम रोज बरोज की बातों से, छोटे मोटे कहानी किस्सों से जीवन के कुछ अनुभव लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ जीवन को और अधिक गहराई में समझते हैं, उससे रिलेटेड। सो ओवर टू यू नीरव। So I hope my voice is clear. मेरा शर्ट बहुत अच्छा है आज, आई नो, प्लीज। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इमेजिन कि हम इस दुनिया से चले गए तो कोई हमारे बारे में जो बताएगा वो क्या होगा? वो एक कहानी होगी ना। यानी जिंदगी कब कहानी बन जाए किसी को इसका अंदाजा नहीं है। और आपकी कहानी सुनी जाए, आपकी कहानी पे फिल्म बनी जाए, ऐसी अगर आपकी कहानी है तो बड़ा मजा आ जाएगा। मीन्स अगर हमारे जाने के बाद में स्वर्ग में अगर आपको आपकी जिंदगी की अगर पिक्चर बताई जाए तो क्या आप देखना पसंद करोगे? क्या आपके दोस्त उसकी टिकट खरीदना पसंद करेंगे? तो इस बात को ज्यादा सीरियस ना बनाते हुए ऐसा है कि बचपन से, जैसे भारती ने कहा कि कहानियों से हमारा बहुत गहरा रिलेशन है। वेरी, जैसे कोई भी किस्सा हो जाता है, जैसे आप दफ्तर से घर आ रहे हो और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाती है, तो आप घर पे आके जिससे भी आप शेयर करते हो, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनको एक कहानी सुनाते हो।
हम लोग बहुत बड़े स्टोरी टेलर्स है। जब तक बात में कहानी ना आए, कहानी में हम बोलते हैं ना ट्विस्ट ना आए, तब तक मजा नहीं आता है हमको। कहानियां ही सुना रहे हैं हम एक दूसरे को। और कहानियां ऐसी होती है कि अगर इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, एनएलपी के या कोई भी हिप्नोसिस की दृष्टि से देखा जाए, तो जब कोई कहानी सुनाता है ना, तो जब भी आप कोई बात सुन रहे हो, तो आपके दो मन वो बात सुनते हैं। एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। कहानियों का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि जब भी मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं, तो जो चेतन मन है आपका, वो डाउट उत्पन्न करता है, वो शक उत्पन्न करता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस से चलता है, वो बहुत सारी चीजें डिलीट कर देता है। लेकिन जब भी मैं कोई कहानी बोल रहा हूं, चेतन मन सो जाता है, उसको कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कहानियों में कोई लॉजिक नहीं होता है। मैं बोलूंगा कि एक जमाने में एक राजा था, किस जमाने में था, कौन से सन में था, ये चेतन मन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो सो जाता है। वो बोलेगा कि ठीक है भाई, कहानी बताने के बाद में मैं फिर आ जाऊंगा। आपका अचेतन मन सुनता है, और आपका अचेतन मन डाउट उत्पन्न नहीं करता है, वो राजी है सब चीजों में। इसीलिए आपने आज तक जितनी भी फिल्में देखी है, उसकी कहानियां आपको याद है। आपको किसी का नाम याद नहीं है। ये एक दोस्त मिलता है 3 साल बाद में, आप बोलते हो यार तेरा चेहरा याद है लेकिन नाम याद नहीं है मुझे। वो इसलिए क्योंकि नाम याद किया था चेतन मन ने, अचेतन मन ने नहीं। अचेतन मन ने उसका चेहरा याद कर लिया था। ओके। तो आज भी शोले के हमको डायलॉग्स पता है, हमको उसकी कहानी पता है। जमाने हो गए, 25 साल हो गए देखे हुए, मेरे तो पैदा होने के पहले की वो मूवी बनी है। और कितनी बार देखी पता नहीं, लेकिन एक एक चीज याद है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो आध्यात्मिक जर्नी में कहानियों का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये बात समझ में आती है, तो एक थियरी, एक थेरेपी अभी चल रही है, या भारती ने तो मुझे बताया काफी सालों से चल रही है। इट इज कॉल्ड ए स्टोरी टेलिंग। ये तो हमारे पुराणों से, हमारी पुराने, हमारे सारे वेद कहानियों से ही भरे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, मनुस्मृति में है। तो आज एक छोटा सा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसके पहले कभी हुआ नहीं है। तो भारती को जैसी भारती ने जैसी बोला, तो मुझे समझ आ गया कि वो क्या करवाना चाहती है। तो ऐसा है कि जिन लोगों के अभी स्क्रीन ऑफ है, वो ऑन कर दे, या तो फिर ऐसा हमें कुछ साइन दे दे कि हम स्क्रीन ऑन नहीं कर सकते हैं। मीन्स देयर इज अ डिफिकल्टी कि भाई हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ पे हम लोग स्क्रीन ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। ये सेशन आज सिर्फ हम नहीं ले रहे, हम सब ले रहे हैं। ओके। और देखते हैं कि जिन लोगों की स्क्रीन ऑफ है, अगर कुछ देर तक और ऑफ होती है, तो शायद वो लोग इस मीटिंग को अटेंड ना कर पाए, क्योंकि वो है ही नहीं सामने। देयर इज नो यूज ऑफ। ठीक है, तो करेंगे आज हम ये। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं और भारती एक एक कहानी आपको बताएंगे, और हम सब लोग कमेंट करेंगे फिर, बोल के, या बोल के ही ठीक रहेगा, क्योंकि सब लोगों के पास माइक तो है ही, कि आप उस कहानी से क्या समझे, इन शॉर्ट। फिर एक नई कहानी मत बता देना, है ना, समझाने में वेरी शॉर्ट, कि भाई मैं ये समझा कि मूर्ख लोगों से बचा जाए जीवन में, बस खत्म, है ना, वेरी शॉर्ट। क्योंकि बहुत इतने लोग हैं, तो सब लोगों का अभिप्राय हम लोग लेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टोरी, क्या समझे आप इस कहानी से। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूं कि कौन सी कहानी सुनाऊं, इतनी कहानियां हैं। तो
ठीक है, एक बहुत प्यारी कहानी आपको सुना, बड़ी आपके आध्यात्मिक जर्नी में सोचने पे मजबूर कर देगी। और इस कहानी का जब आप अर्थ बताओगे तो उसको सोच के नहीं बताना है। ब्यूटी, इसकी खूबसूरती है कि सोच समझ के नहीं बताना है, हाँ ऐसा बोलूंगा नहीं, एकदम फटाक से। वही वही स्तर है आपकी समझ का। फिर आप सोच समझ के बताओगे तो चेतन मन को लेके आ जाओगे, है ना। तो कहानी ऐसी है कि एक बादशाह होता है और उसका एक बेटा है। उस बादशाह को उस बेटे से बेहद प्रेम होता है और वो बेटा बड़ा शालीन, बहुत माहिर कलाकार, बहुत सारी कलाएं आती होती है उसको। और बादशाह जब भी अपने बेटे को देखता है, तलवारबाजी में तो एकदम निपुण होता है, यानी उस राज्य का वजीर भी उसके सामने घुटने टेक देता है। वो कब कहां से कोई वार करेगा, अनएक्सपेक्टेड। तो बादशाह को उससे बहुत उम्मीदें होती है। उसको लगता है कि ये मेरा जो राज्य जब संभालेगा तो इसको 4 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। एक दिन ऐसा होता है कि बड़ा प्रेम होता है, एक ही थाली में खाना खाते हैं दोनों भी। एक दिन ऐसा होता है कि बेटा बीमार हो जाता है और ऐसी बीमारी होती है कि 2-3 दिन में ही उसका जो वजन है बहुत घट जाता है। वैद्य आते हैं, उस राज्य में जो सबसे श्रेष्ठ वैद्य है वो बोलता है कि राजन, इसको कोई दवा काम नहीं करेगी, इसको सिर्फ दुआ काम करेगी। अगले अगर ये 24 घंटे तक बच गया तो ये बच जाएगा। बादशाह के तो जैसे जान निकल जाती है, वो अपने बेटे के पास में ही बैठा रहता है और बैठे बैठे जागता हुआ अपने बेटे को देखते रहता है और सपने देखते रहता है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। देखते देखते बादशाह सो जाता है, नींद लग जाती है। कई रातों से सोया नहीं होता है, नींद लग जाती है और नींद में एक सपना देखता है कि उसका एक बहुत विशाल राज्य है और उसके 12 बेटे हैं। आपको मिल रही है मेरी कहानी, समझ में आ रही है? ओके, यस। कि नींद में एक सपना दिखता है कि बहुत बड़ा राज्य है मेरा और 12 बेटे हैं और 12 के 12 कलाओं में निपुण है और एक ऐसा भाईचारा है बेटों में, जबरदस्त उनमें मैत्री है, एक में के लिए जान दे। 12 के 12 शिकार को निकलते हैं तो अद्भुत से अद्भुत शिकार घर लेके आते हैं। माहिर है, कलाकार है। और ऐसा होता है कि एक दिन पड़ोसी राज्य युद्ध कर देता है बिगर बताए और 12 के 12 बेटे मार जाते हैं उसमें। पड़ोसी का जो राज्य है वो उसी लिए युद्ध करता है कि इनके 12 बेटों को मार डाले। 12 के 12 बेटे मर जाते हैं और बादशाह उन बेटों को देखने आता है आखिरी बार और बहुत जोर से चीख मारता है। लेकिन जब वो चीख मारता है तब वो अपनी नींद से जाग जाता है। जो रानियां हैं एकदम से बादशाह के पास आ जाती है और वो बोलती है कि अरे राजन, तुम्हारा बेटा तो अभी जिंदा है, तुमने चीख क्यों मारी, क्यों रो रहे हो तुम बिलबिला के? बादशाह बोलता है कि मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूं, आई एम जस्ट, मुझे नहीं समझ में आ रही है कुछ बात कि वो जो देख रहा था 12 बेटे वो सच थे या ये मेरा बेटा सच है। दोनों में से सच कौन है? क्योंकि वो 12 बेटे से भी मैं उतना ही प्रेम करता था जितना इस बेटे से करता हूं सपने में। सच कौन सा है? ये जगत सच है या जो मैंने आंख बंद करके देखा वो जगत सच है? आई एम कंफ्यूज।
और वो उठ के चला जाता है राज्य से सत्य की तलाश में। तो ये वो कहानी, आई होप आपको समझ आई होगी। तो आई वुड लाइक कि आप क्या समझे इस कहानी से। आप भारती, हाउ वुड यू लाइक टू? Yes, जैसे ही anyone who wants to share, they can just raise a hand, and we can unmute them and they can talk about it. यस, विनोद जी वुड लाइक टू। ये जगत है हमारी प्रोजेक्शन का, ये हमारी कल्पनाओं का ये जगत है। जो हम कल्पना करते हैं वही हमारे साथ घटती है, वही चीजें होती। ओके, ठीक, ओके, नेक्स्ट। रूपल, आपने भी किया था थाम्स अप। आप म्यूट हो रूपल। राजा को बेटे से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन था, तो उसकी वजह से वो और मतलब सपने ही देखता रहा। उसको बहुत एक्सपेक्टेशन था अपने बेटे से, तो मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका खुद का भी कुछ मतलब वो होता है कि वो सेटिस्फाइड कर पाएगा अपने पिताजी से, या मतलब। यस, मैंने ये सोचा नहीं था। मोना, यस, मोना वांट्स टू शेयर। राजा की कहानी से मुझे इतना समझ आया है कि भाई ज्यादातर लोग, इसमें से मैं भी, कि जो मेरे पास है ना उसमें मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मैं अपनी दुनिया में ही, सपनों में ही, मैं या सराउंडिंग लोग, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते कि जो है उसकी वैल्यू नहीं करते, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, उसमें अपनी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मतलब सुख अच्छा होता है तो सपनों के दुख में और दुखी हो जाते हैं, जो है उससे खुश नहीं रह पाते या शांत नहीं रह पाते। तो थैंक यू स्वामी जी, बहुत अच्छी सीख दी आपने। ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेगा? यस, नीलेश। I understood life is all about the story basically, and it goes in a flow, like nothing is connected or attached. That's what I understood. ग्रेट। बाकी लोग, शेयरिंग विल हेल्प यू, हमें भी हेल्प करेगा अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने और समझने के लिए, और आपको भी हेल्प करेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं, शुरू से ही लगा बड़ी बेकार है, हमने तो सुनी ही नहीं ढंग से। So who else wants to share? अरे पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो मुझे नाम ले लेके बोलना पड़ेगा कि आप बताओ, आप बताओ। Millie wants to share, yeah. Yes. Yes, please share, Millie. You are on mute. मुझे ऐसा लगा कि the dream was about because he was so skilled. He had so many skills in arts and performing arts and everything. तो शायद वो 12 के 12 जो उनको बेटे नजर आते हैं, तो 12 in 1 बेटा ऑलरेडी उनका एक है, एंड ही फियर्स कि अगर, मेरी समझ में ऐसा लग रहा है कि ही फियर्स कि अगर लड़ाई हो गई तो मेरा जो 12 in 1 बेटा एक ही है, जो इतना 12 जितना निपुण है, वो शायद पास अवे हो जाएगा। सो मे बी ही इज रीथिंकिंग कि मुझे अपना राज्य का एक्सपांड नहीं करना चाहिए, उतना वॉर में बेटे को नहीं भेजना चाहिए। मे बी दैट्स द फियर बैक ऑफ हिज माइंड, पता नहीं, ऐसा लगा। That's okay. जो लगा वो सही है, बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका लगना, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल आपके लिए सही है। You are right always. Yes, भाव। भव्या। यस, मुझे लगता है कि पूरे मतलब हमारे साथ जो घटना होती है ना पूरे दिन में, तो 2-3 चीजें मतलब मिक्स होके हमको रात को वैसे ही सपने आते हैं। मतलब ऐसा कुछ, ये जो सर ने बोला कि हमारा चेतन और अचेतन माइंड होता है, तो पूरे दिन में जो मतलब राजा का जो सही बेटा था उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, तो इसीलिए उसके रिलेटेड सपने कुछ रात को आए, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है मे बी।
जस्ट बता रहा हूँ, मेरा मतलब मुझे Yes, बहुत yes, you आइडिया, are फर्स्ट right. सेशन है तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट You are right. अभी भी 2-3 लोग बाकी हैं, शेयरिंग करिए, शेयरिंग से बहुत चीजें खुल के आती हैं, आपको खुद को पता चलता है व्हाट वी आर, हम क्या बात कर रहे हैं, और दूसरों को भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। जो भी मीन्स जो भी है, whatever you feel like. पार्थ हैं, अभी हैं, आई वुड से। Yes, अभी you are on mute here. Hello. Yes. Yeah. Yes, my understanding is that कि राजा को अपने बेटे से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लाइक माय बेटा इज ऑल राउंडर लाइक दैट, और वही उसने ड्रीम देखा, बट ड्रीम में उनको अपने बेटे से जो भी मतलब एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। तो जो रियल में उनका बेटा इतना काबिल था और ड्रीम में जो उनको डिफीट हुई, तो रियल और एक्सपेक्टेशंस को कॉप अप नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई वो डिमोरलाइज होके वहां से निकल गए। ये मेरा मानना है, वो रियलिस्टिक लाइफ और एक्सपेक्टेशंस को कॉप अप नहीं कर पाए, वो मैच नहीं कर हुई उस वजह से। Yes. पार्थ, आप शेयर करना चाहोगे? यस मैडम, मेरा ये कहना है कि राजा को वास्तविकता में जीना पड़ेगा, मतलब कि वो सपना तो उसको जो पूरे दिन में उसके मतलब अभी तक उसके साथ हो रहा था वही उसके मतलब कि शाम को वही आया ड्रीम में, मतलब उसको वास्तविकता में जीना पड़ेगा और उसको हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी कि उसका लड़का का अभी कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तरीके से उसको ठीक करना पड़ेगा ऐसा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। नहीं है अभी तक। थैंक यू फॉर शेयरिंग। इसके कंटिन्यूएशन में मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, उस पे हम देखते हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव थे ये सेम रहते हैं या बदलते हैं, जो इन लोगों ने शेयरिंग की है। ब्यूटीफुल शेयरिंग। और डेफिनेटली जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैं कहूंगी कि मुझे ये जो इन लोगों ने बताया, ये पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में नहीं आया था। सो डेफिनेटली इट वाज समथिंग डिफरेंट जो इन लोगों ने बताया। इसके साथ साथ में मैं एक और बात कहती हूँ, जो ये हमारी स्टोरी है इसके कंटिन्यूएशन में अचानक से जो नीरव ने बताया, तो उसके साथ में मुझे ये स्टोरी ख्याल में आई कि ये स्टोरी को इस तरीके से हम देखें और फिर देखते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव आता है। वैसे आप सभी ने जहां पर हम लोग हैं, हमने ओशो को बहुत सुना है और हमें पता है कि ओशो कहानियों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहा है। मैंने भी ओशो की कहानियों से बहुत कुछ लिया है, बहुत चीजें यूं समझ में आई हैं। तो ऐसे ही ओशो की कही हुई एक कहानी मुझे याद आ रही है। उनके डिस्कोर्सेस में आपने नाम सुना होगा या वैसे ही सुना होगा, मिस्टिक हुए च्वांगजू। तो च्वांगजू बहुत ही लर्नेड, बहुत ही एनलाइटेंड पर्सन थे, और एक दिन सुबह जब वो उठे तो थोड़े से परेशान से थे। तो उनके पास उनके जो शिष्य कहो या उनके चाहने वाले कहो या उनके आसपास के जो भी लोग थे, उन्होंने उन्हें देखा और कहा कि आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? बोले हाँ, मैं एक बात को लेकर परेशान हूं। तो सारे चौंक गए, बोले कि आप और परेशान? हम तो हमारी समस्याओं का निदान आपके पास लेने आते हैं, हम आपसे हमारी समस्याओं का समाधान मांगते हैं और आप किसी चीज से परेशान हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते और हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि आप कैसे परेशान हैं, और ऐसी कौन सी बात है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, आप हमसे शेयर करें। बोले कोई फायदा नहीं है शेयर करने का, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो थोड़ी उत्सुकता बढ़ गई, जो आसपास के लोग थे जो पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान च्वांगजू के पास भी नहीं है। बोले उत्सुकता के लिए हो सकता है, ऑब्वियसली आप वाइज हैं और आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या आपको सॉल्यूशन देंगे, पर हम जानना जरूर चाहते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आपके पास समाधान नहीं है। हम क्यूरियस हैं, हम थोड़े उत्सुक हैं उस चीज को जानने के लिए। तो
पहले तो थोड़ा च्वांगजू ने मना ही किया उन्हें कि नहीं, कुछ नहीं, रहने दो, है, पता नहीं इसका हल मिलेगा नहीं मिलेगा। पर बहुत आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि रात जब मैं सो गया मैंने एक सपना देखा। हम वापस सपने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने सपने की कहानी से सपने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैंने सपने में एक तितली को देखा। अच्छी बात है। अब यहाँ तक तो जो सुन रहे थे उनको भी लग रहा था सपना देखा, सपने में तितली देखा, इसमें क्या इतना परेशान हो रहे हैं। और सुनते के साथ आगे सामने वाला बोले उससे पहले तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है अच्छा तितली मर गई होगी, तितली ऐसा होगा, तितली दब गई होगी, इसीलिए तो पहले ही शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बोला आगे, फिर पूछने के लिए बोला अच्छा आगे, तो बोले मैंने सपने में तितली को देखा कि तितली ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते वो उसकी काया पलटी और वो च्वांगजू हो गई। ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इसमें परेशानी क्या है? मतलब आपने सपना देखा, सपने में तितली देखा, तितली च्वांगजू हो गई, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तो बोले हाँ यही तो परेशानी है कि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो तितली ने सपना देखा कि वो च्वांगजू हो गई है, वो मैं सपने वाला च्वांगजू हूं, या च्वांगजू ने सपना देखा था कि वो तितली च्वांगजू हो गई? आई एम कंफ्यूज्ड। मेरी समस्या ये है कि ये सपना है या वो सपना था? ये तितली सपना देख रही है जिसमें मैं च्वांगजू हूं, या मैंने देखा था तितली को? ये इस चीज में मैं कंफ्यूज्ड हूं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने सपने की बात की, यहाँ पर ये चीज बहुत ब्यूटीफुली आप सभी ने शेयर किया। किसी ने कहा हमारी एक्सपेक्टेशंस, किसी ने कहा हमारे दिन भर की जो चीजें होती हैं। डेफिनेटली मैं नीरव को ही बोलूंगी कि नीरव, क्योंकि उन्होंने कहानी कही है तो उनके पर्सपेक्टिव में ये जितनी भी शेयरिंग हुई उसको वो कैसे डिफाइन करते हैं। और जो मुझे लगा, मेरी इस कहानी के साथ जो जुड़ी हुई कहानी आई, मुझे लगा ये भी सपना है, वो भी सपना है, हमें भी नहीं पता कि सच क्या है। हम कोई सपना देख रहे हैं या कोई और ये सपना देख रहा है कि हम हैं, ये हमें ही नहीं पता सच क्या है, ये सपना है या ये सच है। सब कुछ सपना ही है। नीरव, यू कंटिन्यू, इसमें आपका क्या है टेक, आप कहें, देन मे बी इफ नीडेड तो जो ये लोगों ने कहा आई टॉक टू अबाउट दैट, बट यस फर्स्ट यू, क्योंकि स्टोरी आपने कही है। तो भारती, आपने तो मैं जो कहना चाहता था वही कह दिया। This is something we feel कि what the synchronicity we have without कमाल कर दिया। ऐसा है कि एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स क्रिएट ड्रीम्स, है ना। और वो ये एक्सपेक्टेशंस ये नहीं हमको समझने देते कि हम जिस जगत में जी रहे हैं दैट इज फॉल्स। जितना, जैसे सपने में आपने किसी का मर्डर कर दिया सपोज, या किसी पे एक्सीडेंट हो गया, है ना, सपने में, तो रात को सपने में तो आप बहुत पछतावा मनाओगे, लेकिन सुबह हंसोगे आप कि ये वो जो देख रहा था, वो जो सजा हो रही थी वो मैं नहीं था, बच गए, कि रियल में नहीं हो गया, है ना। बट रात को तो आप परेशानी थी, रात को तो ऐसा नहीं था। सुबह उठ के आप हंसते हो क्योंकि सुबह आपको होश आ गया। बात है होश आने की, कि जो रात को देख रहा था, विधि ये है, हमारा जो सेशन है दैट इज ऑन अ मेडिटेशन टेक्निक। विधि ये है, गुरुजेफ की विधि है कि रात को अगर आपको पता चल जाए कि ये जो सपना देखते वक्त एग्जैक्टली पिन पॉइंट यही पता चल जाए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, आपका सपना टूट जाएगा। अगर आपको इसकी आदत हो जाए, हर सपने में वो बात आपका होश, मैं सपना देख रहा हूं, ये क्या है? ये होश है। व्हाट आई एम सीइंग इज अ ड्रीम, ये होश है। तो इसको सबसे आसान तरीके से कहा
ओशो इतना होश की बात करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कहाँ है होश को लाने का? वो है सपने में, क्योंकि आपका चेतन मन पूरा सोया होता है। आपको नींद इसीलिए नहीं आती है कि आपका चेतन मन ही जागृत है, वो सोने ही नहीं देता आपको। तो विधि ये है कि सपना है ये देख लेना, देखते 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 आपको दिन में भी ये समझ में आ जाएगा कि ये जो देख रहा हूं मैं, ये भी एक सपना है। राजा को वो बात समझ में आ गई कि ये वो जो देख रहा था वो सपना है या ये मेरा बेटा सपना है, वो 12 बेटा सपना थे या ये एक बेटा सपना है, ये मैं कंफ्यूज हो गया। उसने रानियों को बोला कि आई एम कंफ्यूज ना, और मैं उसकी तलाश में निकल जाऊंगा कि जहां पे कोई भी चीज सपना नहीं है, दैट इज द रियल वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से ये देखो, ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है स्टोरी का, हो सकता इससे भी कोई अलग एक हो बात। यस विनोद जी, यस। मुझे कुछ अनुभव हुए थे, अभी नहीं लेकिन कुछ सालों पहले। जैसे मैं सोया हूं और मैं सपना देख रहा हूं, और सपने में देख रहा हूं कि मेरे ऊपर सांप चढ़ रहा है, लेकिन मैं सोते सोते कभी नहीं, कुछ ऐसे सेकंड्स मुझे फील होते हैं और ये तो सपना है। हाँ, ये मैं सो रहा हूं। दैट इज, ये जो बात है ना, ये जो हुई है आपके साथ, इसको कंटिन्यू करो। ये सोच के सो कि आज जो भी सपना देखूंगा उसमें मैं जाग जाऊंगा कि ये सपना था। ये सोचते सोचते सो जाओ कि आई विल बी अवेयर ऑफ माई ड्रीम्स टुडे। आप देखोगे कि आपकी जो नींद है वो ध्यान में तब्दील होगी। सो वेरी गुड। यस भारती। यस, डेफिनेटली आपने जो कहा कि ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है, बट एट द सेम टाइम जैसे हम कोई भी स्टोरी कहते हैं तो उसके पीछे का जो मॉरल होता है, जो आपने बताया कि हाँ कि स्टोरी का पर्पस क्या है, स्टोरी का पर्पस वही है होश पूर्वक जीना। संसार तो सपना ही है। जो भी था, हमने बात की एक्सपेक्टेशंस की, हमने बात की हम दिन भर जो सोचते हैं वही हमें रात को आता है। हमने बात की कि नहीं, हम वो जो 16 कलाएं थी वो एक ही में देखना चाहते थे। बात हुई कि नहीं एक्सपेंशन करें कि ना करें, उसमें कुछ खो सकता है। डेफिनेटली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी मनस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। जैसी जिस तरीके से मनस्थिति थी वैसे ही वो चीज उसके साथ जुड़ के बाहर आई। जैसे एक्सपेक्टेशंस की बात आई, डर की बात आई, एक्सपेंशन की बात आई, हम जो दिन भर देखते हैं क्रियाकलाप उसके साथ जुड़कर बात आई, उन सब कलाओं को भीतर लाने की बात आई। डेफिनेटली जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन कहानियों से जुड़ जाती हैं। हम हर कहानी का मतलब अपने हिसाब से लेते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होता है उससे शायद वो थोड़ी अलग भी हो सकती हैं, पर रियलिटी क्या है? वही रियलिटी है जो उस वक्त उस क्षण में आपने समझी। और आपको उसके बियॉन्ड जाने के लिए उस कहानी ने क्या मदद की। जैसे यहाँ पर अल्टीमेटली हमने बोला कि हर चीज सपना है, तो यदि वो एक्सपेंशन की बात है तो वो भी एक सपना है। यदि कोई डर है कि अरे ये खो जाएगा, छूट जाएगा, तो वो भी सपना है। कुछ छूटने वाला नहीं है। यदि हम बड़ी वो स्पिरिचुअलिटी वाली लेवल में बात करें तो क्या लेकर आए थे जो छूट जाने वाला है? कुछ लाए भी तो नहीं थे। जाना है तब भी ऐसे ही जाना है, आए थे तब भी ऐसे ही आए थे। बट यस, हम इस रियलिटी चेक रियल वर्ल्ड में है जहां पे हमने ये पोजेशंस इकट्ठे किए हैं, जहां पर हमें लगता है ये मेरा, ये इसका, पर है तो सारा कुछ वो सपना ही। और जो नीरव ने कहा कि जो गुरुजीएफ ने जो विधि दी है कि जब आप हर क्षण हर पल उस होश में जीते हो कि हर चीज एक सपना है, मेरे पोजेशंस भी एक सपना है, मेरी कलाएं भी एक सपना है, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी एक सपना है, मेरी वास्तविकता भी एक सपना है, जिसे मैंने वास्तविकता समझा वो भी एक सपना ही है। सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप निर्भर हो जाते हो, आप हल्के हो जाते हो, आप लाइट हो जाते हो। एक चीज का ध्यान रहे कि यहाँ पर जिसने जो भी कहा उसने अपनी मनस्थिति से कहा, उसको लेना नहीं है अच्छा मेरे को तो ये समझ नहीं आया था, हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, आपके लिए जो सही था, आपकी जो मनस्थिति थी, उस हिसाब से आप उस स्टोरी से कनेक्ट हुए और आपने उसको लिया।
कीवर्ड यहाँ पर यही है, लास्ट जो कीवर्ड है होश। क्योंकि हमने आज ये मेडिटेशन सेशन में ये स्टोरी टेलिंग का सेशन लिया है, तो ये एक मेडिटेटिव सेशन ही है, जहां पर हम एक मेडिटेशन टेक्निक की ही बात कर रहे हैं, जहां पर अल्टीमेटली टेक्निक वही आई कि मैं कैसे और ज्यादा होशपूर्ण हो जाऊं, कैसे और ज्यादा मैं इस चीज को समझ जाऊं। जैसे विनोद जी ने शेयर किया कि उनको वो कुछ क्षणों के लिए लगता है सपने में कि सांप आ रहा है, लेकिन फिर कुछ क्षणों के लिए उन्हें लग ही जाता है कि हाँ नहीं, ये तो सपना है, मैं सपना देख रहा हूँ, कुछ इससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो होश आ जाता है उस वक्त, वो होश आपका रोज बरोज की क्रियाकलापों में भी जब बनने लग जाए कि नहीं ये तो सपना है, ठीक है, कुछ खो गया, ठीक है ना, सपना है, कुछ मिट गया, सपना है, तो आप हल्के होते चले जाते हो। दो चीजें हैं, हम कार्मिक मेस की बात करें, कार्मिक डेट्स की बात करें, या हम इवन कर्मा थ्योरी को ना मानकर हम इन जनरल जीवन जैसा है उसको वैसे ही लेते हुए बात करें, तो दो चीजें हैं, पेन एंड सफरिंग्स। पेन कैन बी इनएविटेबल, पेन को आप शायद नकार नहीं सकते, क्योंकि पेन से आप निकलोगे, उस प्रक्रिया से प्रोसेस होके आपको चीजें समझ में आएंगी, पर सफरिंग आपकी चॉइस है। यदि राजा मान लेता है कि नहीं मेरा बेटा मर गया, मैं दुखी हो गया, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, वो सफरिंग है। क्योंकि शुरुआत में ही जैसे नीरव ने बात शुरू की थी कि कल हम चले जाएंगे तो एक कहानी रह जाएंगे, हमारे जाने के बाद हमारा राज्य बचेगा नहीं बचेगा, हमारे जितने पोजीशंस हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे, या हमारी फैमिली जिनको हम अपना मान रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे भाई बहन जो भी है वो भी रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें नहीं पता। हो सकता है आपके जाने के बाद एक, यदि आप लोगों को ध्यान हो, हमने एक सेशन किया था मे बी सीजन 1 और सीजन 2, जिसमें हमने यही किया था कि मान लीजिए आप मर गए हैं और अब आप हर जगह पे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। भारती, आई थिंक वो हमने हमारे वर्कशॉप में लिया था, आई थिंक एक इसमें भी लिया था, वॉट एवर इट इज, लाइक कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि नहीं हमारे जाने के बाद चीजें जैसी हमने की थी और बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत बढ़िया से रहेंगी, लेकिन हो सकता है जाने के बाद चीजें वैसी ना रहें। जो आपके चेहरे पर आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बड़े खुश से हो जाते हैं, जब आप नहीं हैं और आपके पास ये चीज है कि आप देख सके और आपको लगता है कि अरे वो तो आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, तो कैसा लगेगा। पर बात घूम फिर के वापस वही आ जाती कि हर चीज सपना है। जो सामने आपके बोल रहा है आप बहुत अच्छे हो, वो भी सपना है, जो बोल रहे हो आप अच्छे नहीं हो, वो भी सपना है। जब जैसे ही ये होश सधने लगता है, हम सफरिंग में से बाहर निकलने लग जाते हैं। द की इज अवेयरनेस, की इज होश। मेरा सबसे बड़ा नीरव आज की स्टोरी का टेक अवे यही है कि हाउ वी कैन बी मोर अवेयर। हर चीज इल्यूजन ही है। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट माय टेक अवे फ्रॉम योर स्टोरी। जो आपने कहानी कही वो स्टोरी ये है कि मतलब एक्चुअली सुनते सुनते यूं लग रहा था कि कहाँ हम उलझे हैं, कहाँ हम अटके हैं कि ये मेरा, इसको ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब तो सपना है। और जैसे नींद खुली, जो ओशो कहते हैं जागो, तो जैसे ही हम जाग गए हमें पता चल गया कि क्या सपना था, हमारी यात्रा एक डिफरेंट हो जाएगी। यस नीरव, आपका क्या रिव्यू है इस पे? यस एब्सोल्युटली। और जैसे ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप यहाँ पे अगर सारे लोग जो शो को सुनते हैं जानते हैं, तो इट इज नॉट कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ जो है उसमें स्टोरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप स्टोरीज से क्या समझते हो? बिकॉज स्टोरी ही हम, जैसा मैंने पहले कहा ना, हम एक स्टोरी ही है। और बहुत सारे लोग, ओशो क्या थे? ओशो कहते थे कि आई एम अ ग्रेट स्टोरी टेलर। मेरे जैसा कोई स्टोरी टेलर पैदा नहीं हुआ। हर बात में एक कहानी सुनाते थे, अपने प्रवचनों की शुरुआत ही कहानी से शुरू करते थे।
वो इसलिए कि कहानी को हम मेटाफर्स बोलते हैं, मेटाफर्स। जैसे मुझे अगर कोई बात को समझाना है और समझ ही नहीं रहा है तो मैं मेटाफर्स, फ्रेजेस का यूज करता हूं। अरे यार, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक मेटाफर है। तो अगर आप अपनी भाषाओं में, दिस सेशन इज अबाउट कम्युनिकेशन ऑल्सो, अपनी जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी बात करते हो, यहाँ पे कुछ हीलर्स भी होंगे, मैं भी इसी फील्ड से हूं, तो अगर आपकी बातों में किसी को समझाना है, आप कहानी का, जब वक्त है तब कहानी का, और जब वक्त नहीं है तो अगर आप फ्रेजेस का यूज करो तो सामने वाले को तिगुना बात समझ में आ जाएगी आपकी, वो मान जाएगा आपकी बात, फ्रेजेस यूज करने वाले। जैसा मैंने कहा ना कि भाई बहुत सारे फ्रेजेस है, आ बैल मुझे मार, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस है। तो अगर किसी को अपनी बात इजीली कन्वे करनी है, यूज फ्रेजेस, यूज स्टोरीज, लेकिन भीतर ये भी जाने कि ये सब एक सपना है, और अगर सारी चीजें सपना है तो लाइफ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई लाइफ इज, इफ लाइफ इज अ ड्रीम, तो लेट्स प्ले इट वेल। अगर सब सपना ही है तो इसको खूब खूब अच्छे सपने देखो, फिर खूब अच्छे से सजाओ इसको, है ना। लाइफ इज जस्ट अ प्ले, इट्स अ ड्रामा। फिर तो ऐसे ड्रामा बनाओ, इतने खूबसूरत ड्रामा बनाओ कि मजा आ जाए जीने का आपको भी, है ना। जब सब है ही नहीं तो खूब ड्रामा बनाओ इसका, गुस्सा भी करो, अंदर भीतर देखते रहो कि ये जो कर रहा हूं ये ड्रामा है, बिकॉज इट्स अ ड्रीम। मैं जिस पे गुस्सा कर रहा हूं वो भी ड्रीम है, और मुझे जो गुस्सा आ रहा है वो भी ड्रीम है। फिर कर्म नहीं बनेगा। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया गहराई में कि ये जो देख रहा हूं ये सब सपना है, उसका कोई कर्म, वो फिर अष्टावक्र की स्टेट में आ जाता है कि जब सब कुछ सपना ही है तो तूने कुछ किया ही नहीं है ना। सपने में अगर हम किसी का एक्सीडेंट कर देते तो हमें सजा नहीं होती है, वैसे कोई कर्म ही नहीं। अगर आप ये समझ जाते हो, आप सारे थेरीज के ऊपर निकल जाते हो। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, आई एम सॉरी अगर आपको समझी नहीं तो। ओके, ये हमारा, मैं मान के चलती हूँ कि हमारा ऑडियंस बहुत ही वाइज है, जुड़े हैं हमसे, तो दे आर रियली वेरी, इसीलिए मैंने शेयर कर दी। हाँ, इसीलिए हम अपने आप को रोकते भी नहीं है ना वहां पे कि नहीं ये शेयर करना है और ये नहीं करना। जो फ्लो में आया उसको हम शेयर कर देते हैं और उस तरीके से दे देते हैं कि हाँ ठीक है। इसीलिए तो ये सेशन सीजन दर सीजन चलते आ रहे हैं कि वी डोंट फील लाइक कि नहीं बहुत हो गया अब और नहीं। अब ये नहीं समझेंगे, बिकॉज वी नो कब कौन सी बात किसको छू जाए, कहाँ किस बात से आपका वो द्वार खुल जाए, ये आपको भी नहीं पता, हम नहीं जानते। हमें लग सकता है, हम जो बार बार हम ये बात भी कहते हैं कि आप औरों को इंस्पायर करिए, औरों को कहिए। मैं यदि अपनी पर्सनल शेयरिंग करूं तो ओशो की कहानियों से मुझे बहुत कुछ मिला है। ओशो भी नहीं, मेरे और भी जितने टीचर्स रहे, मास्टर्स रहे, या मैंने जब जब कहीं पर कोई स्टोरी सुनी है या पढ़ी है तो मेरे भीतर उसने बहुत अच्छे से काम किया है। इसीलिए आज जैसे ही नीरव ने कहा कि चलो आज स्टोरी कर रहे हैं, तो मुझे लगा आज मेरे अंदर भीतर फिर कुछ एकदम से खुलने वाला है। और यस, समथिंग रियली मोर ओपनड अप। ये सब कुछ इल्यूजन है, ये समझ में आ जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ होश और हो नहीं सकता। यात्रा तो सारी होश की है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपस में मिलकर, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम कोई हायर एंड पे नहीं, हम लोग मित्र हैं, एक संघ में हैं जहां पर सब एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप में से भी कभी किसी को लगे कि आज मेरे पास ये है जिससे एक्चुअली ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है और हम शेयर कर सकते हैं, मे बी सम टेक्निक, मे बी समथिंग
यू फील कि नहीं ये रियली दिस इज वर्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वी आर रियली ओपन। यहाँ पर ये संघ है, यहाँ पर एक ये हम आपस में एक क्या बोलते हैं मित्र वाले उसमें है। नोबडी इज लाइक कि हाँ हम बता रहे हैं, अच्छा जी हम टीचर वाली कुर्सी नहीं, आप समझ रहे होंगे, हम देखिए एक ही स्तर पे बैठे हैं, हमारी कुर्सी ऊपर नहीं है तो वी आर नॉट एट सम हायर लेवल, हम साथ में ही हैं। शेयरिंग जितनी हो सके करें। फिर से मैं वही बोलूंगी, ग्रुप में भी लिखें। आज के लिए तो मैं आपको बोलूंगी, यदि आपको कोई कहानी याद आती है, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों से कहानी सुनूं, डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसको इस तरीके से करेंगे कि आपसे भी सुन सके। मे बी व्हाट नेक्स्ट सेशन विल टेक, वी डोंट नो, बट मैं आपको बोलूंगी यदि आपके पास कोई कहानी है, कहीं पढ़ी है, कहीं सुनी है, आप उसे ग्रुप में शेयर करिए। यस, बड़ी यूनिक सी, बहुत डिफरेंट हो, जिसमें सचमुच में आपको भी लगता हो कि नहीं इससे मुझे बड़ी इंसाइट मिली थी और इससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया था। वो किसी और के लिए हल्की सी भी हो सकती है कि अरे ये क्या था, पर यदि उसने सचमुच आपके जीवन को छुआ था, आप शेयर करिए ग्रुप में। ग्रुप में इस तरह की चीजें शेयर करने में कोई पाबंदी नहीं है, डेफिनेटली फॉरवर्ड्स और गुड मॉर्निंग्स और उनके ऊपर पाबंदी है, हम खुद भी वो चीजें नहीं करते। नॉट लाइक दैट कि हम आपको मना कर रहे हैं और हम तो करते हैं, हम इंफॉर्मेशन के अलावा ग्रुप में और कुछ शेयर नहीं करते। सो सेम वे, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी है जिसने आपके जीवन को छुआ, आपको अचानक से आज ये बात सुनते सुनते याद आई है, ग्रुप में जरूर शेयर करें। हो सकता है जो लोग जुड़े नहीं हैं पर वो कहानी पढ़ के उनके जीवन में कुछ छू जाए। डू दैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ और नीरव शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, कहानियां इस वक्त तो मेरे को यदि आप पूछेंगे ना तो इतनी सारी एकदम से आ रही हैं क्योंकि वो एक सिरा हाथ में आ जाता है ना, तो आप जैसे उधेड़ते चले जाते हो तो धागा खिंचता चला आता है, वो उधरता चला आता है। फिर अब मेरा दिमाग ना पूरी कहानी एकदम फर्टाइल सा हो गया है। मैं शायद बोलने बैठूं तो आई डोंट नो कितने घंटे और ले लूं, बट यस, हम आज सेशन को यही खत्म करते हैं। और मेरे को तो इससे ये आ रहा है नीरव, व्हाई नॉट हमारा जो सीजन 4 होगा हम स्टोरी टेलिंग्स पर ही कर लें। नेक्स्ट तो कर ही सकते हैं। तो क्योंकि बहुत कहानियां हैं, बहुत किस्से हैं जो जीवन को बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा डिजाइन कर लेंगे भारती। यस यस, विल मेक इट वेरी ब्यूटीफुल। ठीक ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इतवार को फिर से, और आपकी कहानियां पढ़ने के लिए मैं बहुत बेताब रहूंगी। ग्रुप में जरूर लिखें, मुझे मजा आएगा पढ़कर और उससे इंसाइट्स लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।